हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैं आपको आपकी इस दुविधा से निकालने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि आप जर्नी में होते हो और डाउट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस में ले जाते हो, गिल्ट फील करने लगते हो कि भाई पता नहीं मैं जर्नी में हूँ नहीं, और मैं लगातार ये बात सोच रहा हूँ या रही हूँ, और मैं सेशन ले रही हूँ, और कहीं कहीं क्योंकि आपको कुछ और आंसर भी मिलते हैं ना, वो परफेक्टली आपको आपके मन को नहीं भाते होते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप जर्नी में हो। सामने वाला एक बार को बोल देता है कि नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि कन्फर्म कोई नहीं बता पाता, अपने अपने मूड और मिजाज के हिसाब से वो बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है ना। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इन लोगों के पास, बताने और ना बताने के, कि नहीं बताओ, मतलब उनको कन्फर्म किसी को है ही नहीं ना, क्योंकि अब आपकी जेब देख रहा है वो बंदा कि कितना आप ढीला करोगे उसको, उस हिसाब से वो या तो हाँ कह देगा कि भैया हैं और अब इस चीज़ की हीलिंग कराते चलो, तो वो इस वजह से बता रहा है। मतलब आपको अपने आप को ट्रैप में फंसा लेने का बहुत सारी चीज़ें वो रखते हैं अपने पास, बजाय बस सिर्फ उन पर आंसर ही नहीं होते आप लोगों के लिए सही। ये मैं बिल्कुल खुले तौर पे बता रही हूँ आपको, ये जर्नी कन्फर्मेशन के बारे में बोल रही हूँ। बाकी और चीज़ों के बारे में तो आप खुद ही समझ जाइए, वो चीज़ें देखकर आपको खुद पता चल जाता है। मेन्यू देखकर खुद बता देंगे कि इतनी महंगी डिशेस कैसे कहाँ से आई और क्या फ़ायदा इनका। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये जो चीज़ें कन्फर्म करके कन्फ्यूज़न में आते हैं ना, जहाँ कन्फर्मेशन के लिए गए वहाँ कन्फ्यूज़न लेकर आए वापस लौट कर, तो ये क्यों करना है। मैंने आपको वैसे कल भी तरीका बताया था कि आप अपनी एनर्जी खुद चेक करो, उस पर काम करो। सबसे ज़्यादा काम अपने ऊपर ही करना है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपने पे ही काम करना है इस जर्नी के अंदर। कन्फ्यूज़न आप यहाँ मत रखो कि आप जर्नी में हो या नहीं। आप कन्फ्यूजन में हो ना, तो उस चीज़ पर रहो कि आपके प्रयास ठीक दिशा में हो रहे हैं या नहीं। अपनी विश पर कन्फ्यूजन मत रखो, क्योंकि आपकी इच्छा और आपकी पॉसिबिलिटीज़, आपकी जो संभावनाएं हैं, वो ये तय कर लेती हैं कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि आपकी इनर वॉइस, इनर कॉलिंग और हायर सेल्फ को ये पता होता है कि भाई ये इंसान इस लायक है, इसको ये कर लेना है, ये पा लेना है। सारी चीज़ें भी देखनी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप नेगलेक्ट कर दोगे बहुत सी चीज़ों को, आप एज को नेगलेक्ट कर दोगे, आप बहुत सारे सामाजिक तौर तरीके हैं उनको नेगलेक्ट कर दोगे और विश के पीछे भाग लोगे। वो विश क्या है? कोई इंसान। यदि कोई इंसान आपकी विश बना हुआ है, समझना आप इस चीज़ को, कोई इंसान आपकी विश बना हुआ है, तो और बाकी सारी चीज़ें भी देखिए कि क्या वो उनका मैरिटल स्टेटस, उनका एज ग्रुप, उनका और चीज़ें लेवल, क्या सामाजिक स्तर पर एक साथ होने लायक हैं, अनुकूल है ये सब चीज़। तब तो आप उसे भी अपनी विश लिस्ट में रख सकते हो, वरना उसे तो सरेंडर टू गॉड ही कर दो। इंसान को अचीवमेंट की लिस्ट में नंबर 1 रखा है यदि, कि भाई मुझे तो मेरा गोल तो इस इंसान को पाना है, तो हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़ क्योंकि आप ये चाहते हो कि मैं किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर वश में कर लूँ, उसके साथ घूमूं फिरूं, ऐश करूं, तो वो तो आपकी एक अचीवमेंट है, वो तो ईश्वर ने सोचा है। अगर मिलना है तो मिल जाएगा वो बंदा, नहीं मिलना तो उसके पीछे भागना बेकार है। लेकिन कई बार सोल के कनेक्शन जब हम इस तरह के मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और ये पक्का होती है, तो उसमें हम गॉड पर सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। हम नहीं करते हैं, वो तो इतना मजबूर रहता है कि गॉड पे सरेंडर ही करना पड़ता है एट लास्ट। हम कौन होते हैं? हम, गॉड कहते हैं ना, लेट गो कर दिया, गॉड पे सरेंडर कर दिया, ये हम कर नहीं रहे हैं। ये तो हम मजबूर होकर सोचते हैं कि चलो अब तो भगवान ही देखेगा इस चीज़ को। हम कुछ कर नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमें करने के लिए नहीं भेजा उस चीज़ में कुछ भी करना। 3D में हम पाने के लिए कुछ भी करे जाएं, तो करना कहाँ है? अपनी कोशिशों में परिवर्तन करना है। सबसे पहले ये देखो कि हमारी जो विश है, हम जो चाहते हैं, वो एक अवस्था है। मुझे अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने सोल मिशन पर काम करना है। ये लाइन, ये एक सेंटेंस, इसमें कहीं कोई लस्ट तो नहीं दिखाई दे रही ना, है ना। आपको इस सेंटेंस के पीछे भागना है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है, अपने आत्मा के उद्देश्य को। ठीक है, आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है वो ही आपके जीवन का उद्देश्य बने, ना कि किसी इंसान का शरीर पाना, उसे फिजिकल फॉर्म में अपने पास बिठा लेना आपका जीवन का उद्देश्य बने। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना। और अपने आप को किसी पोजीशन में बिठा लेना, अपना एक उद्देश्य बनाओ, ये बहुत अच्छा है। किसी भी एक चीज़ को सोच लो, चुन लो कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो अपने उद्देश्य को तो जान ही चुके हो, उस पर आप अपना काम करना शुरू कर दो। उसमें आपको चाहिए अपने सर्विंग सोल्स, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या आप प्रयास कर रहे हो, उन प्रयासों को देखो। वो वहाँ पर लस्ट वाली रोमांटिक फीलिंग तो साइड करके देखना आप, ये सब चीज़ें तब देखना वो चीज़ें कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे ही आप छोड़ देते हो ना कि फिजिकल फॉर्म में ये वो, तभी वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी एकदम एकदम, आपको देर नहीं लगेगी। और सीखना यही है बस। डाउट इस पे नहीं करना कि वो जर्नी है या नहीं है, डाउट इस पे करना है कि मैं जो काम कर रही हूँ उस दिशा को, इस दिशा में जाने को, उन कामों में कमी कहाँ रह रही है, मैं क्या कमी कर रही हूँ। और वो जो कमी आपको बताई जाए तो उसे स्वीकारो, उसे स्वीकारो। ये नहीं कि नहीं मैडम मैं तो बहुत दिनों से काम कर रही हूँ इस चीज़ पे, नहीं ये तो मैंने सब कितना झेलूँ, कितना करूँ,
मैंने काफ़ी टाइम से कर लिया, और क्या सीखूँ, मैं कितनी वो करूँ। ये नहीं है। आपको नहीं पता है कि कितना ज़्यादा गहरा है ये जो कर्म का कांड है आपका जो करा हुआ है, कितने बैगेजेस हैं हैवी। आपको तो लग रहा है बस 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 हो गया। ये इतना नहीं, वो तो आपका जितना है उतना ही है। उसे ना तो आप अपनी सोच से कम कर सकते हैं कि मैंने सोच लिया मैंने हो गया बस पूरा मेरा, है ना ही आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई और भी ज़्यादा होगा, मैं तो परेशानी होती रहूँगी, ज़िंदगी भर परेशान रहूँगी क्या। ये सब आप भगवान पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैंने बहुत कर लिया, आप ये सोचो कि अभी रह गया है, शायद कहीं कोई कमी रह गई है, शायद चीज़ें तो यही हैं। और पता है आपको गाइडेंस तो बहुत मिलता है, साथ साथ मिलता जाता है, आपको अचीवमेंट भी बहुत मिलता जाता है। केवल एक उस व्यक्ति के आने या ना आने पे अपने आप को मत डिपेंड कर रहो। यहाँ पर अपनी खुशियों का, अपने सही दिशा में जा रही हूँ क्या, ये इस बात से पता चलेगा कि वो मेरे कितनी पास आ रहा है, ये चीज़ नहीं। आप देखो आपके और मुद्दे कितने सुधर रहे हैं, आप और फील्ड में कितना धूम मचा पा रहे हो अपने जीवन के। आप अपनी कैपेसिटी से ही अपने आप को नाप लो कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई, किस किस दशा में मैंने कितना कितना कर लिया रहा है, और क्या चाहिए अपने आप से। आप ये सोचो, ये मत सोचो कि और मैं कितना करूं, आप ये सोचो कि और मुझे क्या चाहिए। भाई मानसिक सुकून मिल चुका है मुझको इस जर्नी में, जो कि मैंने खुद से पाया है, किसी और ने नहीं दिया मुझे ला करके। कोई और ला कर देगा तो चीज़ पर विश्वास नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। वो खुद से क्रिएट की हुई चीज़, उसके डेस्ट्रॉय का खुद से क्रिएट की हुई चीज़ पर आपका कितना अधिकार होता है ये तो आपको पता ही होगा। मतलब कि आपने खुद से अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना लिया है, खुद से अपनी एक जगह बना लिया है, खुद से अपना एक रुतबा बना लिया है, खुशी पा ली है, खुद से प्यार खुद अपने लिए कर लिया है। तो उसके ना तो डिस्ट्रॉय होने का डर होगा, ना ही उसके कम होने का, क्योंकि वो तो आपका खुद का सेल्फ प्रोडक्ट है। भाई बनाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, उसे कोई लेके छीन भी नहीं सकता आपसे। यहाँ तक कि आपका डीएम द्वारा दिया हुआ कोई भी सपोर्ट भी ना, वो भी एवरलास्टिंग आपको फील नहीं हो रहा होता, चाहे भले ही वो सोल आपके लिए एवरलास्टिंग है। पर यहाँ 3D की जो गेन हो रहे हैं उन्हें आप एवरलास्टिंग उसके द्वारा नहीं कर सकते, खुद से जब तक नहीं करोगे। हमेशा अपने कंधे पे रख के चलाते हुए बंदूक ही अच्छा लगता है इंसान। दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक का निशाना बनाने वाले ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध भूमि में नहीं लड़ पाते, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये काम करना है कि भाई मैं तो खुद से क्रिएट कर लूँगी अपनी खुशी वगैरह सब कुछ, और मानसिक संतुष्टि मैंने ले ली है। मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। कोई बाहर कितनी बम्बार्डिंग करता रहे, कितनी बम फोड़ता रहे, मुझे तो ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है ना कि ये जहाँ यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं ना, ये जो चैनल वगैरह में, ये आपको ये इस बात से मना नहीं करता कि बाहर बाढ़ नहीं आएगी, दुखों तकलीफ़ों संघर्षों की। ये कह रहा है कि हम तुम्हें तैरना सिखा देंगे कि तुम उस बाढ़ के आए हुए लेवल तक डूबोगे नहीं, बिल्कुल भी। आप तैर जाओगे, तर जाओगे, ऊपर को निकल आओगे, ठीक है। वो तो आएगी, बाढ़ तो आएगी, संघर्षों की आएगी, टेस्ट ट्रिगर्स की आएगी, प्रॉब्लम्स की आएगी, लेकिन निकलना कितनी खूबसूरती से है, कितनी जल्दी से आपको अच्छा बेस्ट स्विमर बना दिया, वो है मेन बात। समझ गए आप। ये जो सेशन वगैरह लेते हैं, ये जो रीडिंग वगैरह होती है, ये इसलिए नहीं होती कि भाग्य को बदलना है। यहाँ बैठकर सीखना है, खुद का बेटर वर्जन बनना है। अब वो कुछ भी ज़रूरी है कि हर किसी को इनर वर्क दे के कि भाई चलो सबको, वही बात है ना, आपको सबको इंजीनियरिंग करानी है क्या, आपको सबको बीटेक कराना है क्या, जो आप एक ही कोर्स और सिलेबस की बात कर रहे हो। इनर वर्क इस तरह से करना है, उसका भी एक ठप्पा सा लगा के एक बुक सी बना के रख दी, लो ये पढ़ो, ऐसे नहीं है। किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को अपने उद्देश्य से लगा पड़ा है, उसे सिर्फ जागरूकता। पता है इतनी अच्छी अच्छी लेडीज़ हैं इसमें, सर्जन हैं, बाहर हैं, यूरोप में हैं, बाहर हैं, मतलब पेरिस, लंदन, यहाँ रह के सर्जन तक, डॉक्टर्स हैं इतनी बड़ी बड़ी। उनको क्या चाहिए, वो तो पूरी तरह बैलेंस्ड है ना। उनको क्या चाहिए, उन्हें सेल्फ लव सीखना है। सिर्फ हमारे समझाए हुए 3-4 सेंटेंस और 2-1 वर्ड्स जो उनको चैंट करके इतनी जागृति, मतलब उनको ये लगता है कि अरे हाँ यार मैं इतनी वैल्यूएबल हूँ, मैं ये भूल ही गई थी बिल्कुल। वो बातें हम उन्हें बता देंगे तो उसको समझ में आएगा। इसे कहते हैं इनर वर्क, इनर लव, सेल्फ लव कैसे क्रिएट किया जाए। अब उनको भी हम बस ये कहने से बस मेडिटेशन करते हैं, वो करते ही आ रहे हैं। हर किसी इंसान को डील करना किस तरह से करना है, ये है मेन मकसद इस तरह की वीडियोज़ का। ना कि ये कि तुम सभी एक किताब हमने छाप के रख दी है, हमने उसके प्राइस रख दिए हैं 51,000, 1 लाख, उसे ले जाओ किताब को। मतलब उसे ज़रूरत ही नहीं है किताब की, मतलब उसे तो कुछ और चाहिए, और आप क्या दे रहे हो, सबको एक बुक बांट रहे हो। ऐसे नहीं करो आप, अपने साथ ये अत्याचार आप होने मत दो। आपको मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मैं कहाँ अटक रही हूँ, मेरी उसको पूरी बात को समझो आप, ठीक है। ये करें आप इनर वर्क। तो यहाँ पर डाउट कहाँ हटा है आपका, अपने विश के ऊपर जो आप काम कर रहे हो, किस दिशा में जाके कर रहे हो। इनर वर्क ले लिया, वहाँ पे चैंटिंग शुरू कर दी, बस बैठ के किताब पढ़ने लग गए, जैसे आप रामायण पढ़ रहे हो इस तरह पढ़ने लग गए। अंदर तो गया ही नहीं, धारण तो हुआ ही नहीं कुछ भी, ना माइंड में गया ना सोल में गया। वो भी सेल्फ लव में भी खालीपन हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी खालीपन है। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट करके पता भी नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। तो वहाँ उसे जागृति की ज़रूरत है।
जैसे ही जिस समय जिस पल ये बात आ गई दिमाग में कि मैं भी प्यार के योग्य हूँ भाई, मैं कम नहीं हूँ, तभी तुरंत डीएम के पीछे भागना बंद हो जाएगा आपका। और तभी तुरंत उसी क्षण से वो डीएम रुक जा, मतलब क्या है ना, पीछे भाग रहा है और एक इंसान आगे भागे जा रहा है। अब जो पीछे भाग रहा है ना आगे वाले के, उसे एकदम याद आ गया, भाई मैं क्यों पीछे भाग रहा हूँ इसके, मतलब मुझे पीछे भागने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो खुद में ऐसा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ लोग मेरे से ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, मैं तो वहीं। तो आगे भागने वाले को देखो, वो पीछे पलट के देखेगा, अरे ये कैसे रुक गया पीछे भागता भागता। वो फिर वापस आपके पास आके पूछेगा, भाई क्या हो गया, यहाँ कैसे अटक गए। तब आप कहना कि देखो रनर और चेज़र का क्या निर्णय निकल कर आया यहाँ पर, कहाँ रनर और कहाँ चेज़र हो गया। ये सब मत भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। भ्रमित ना होकर अपने आप को इसी तरह विजुलाइज़ करो, तब सब कुछ आप क्रिएट कर लोगे वर्ड। ऐसे ही ये काम करती हैं, आपका एनएलपी काम करता है इसी ढंग से। आप मेरे इस कहते कहते अपने आप को सोचो, वो रनर की तरह आगे भाग रहा है, आप चेज़र की तरह पीछे भाग रहे हो, आप भागे जा रहे हो, आप थक गए हो, आप हाँफ रहे हो और वो भागे जा रहा है, आप पीछे पीछे भागे। जैसे ही आप रुक गए, कुछ लोग आपसे जुड़ने लगे आके, हाँ भाई कैसे भाग रहा था इतनी देर से, तुम तो इतने अच्छे ही वो हो, ये हो, जो भी कुछ आप करते हो। लोग आपके आगे भीड़ लगा के खड़े हुए, आपको वो देख भी नहीं पा रहा। अब उसने पीछे देखा कि अरे मैंने क्या छोड़ दिया पीछे, ये कहाँ खड़ी है, इसके तो आगे पीछे भीड़ लग गई इतनी सारी, ये इतनी ज़्यादा वो हो गई। तो वो फिर वापस आएगा आपके पास, समझ गए आप मैग्नेट बन गए वहाँ पर। तो वो एक इमेजिन आप करो दिमाग में अपनी और उस भागने वाले की। पता क्या होगा इससे, आपके एनएलपी का काम होगा, अंदर आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है ना, वहाँ पर वर्क होना शुरू हो जाएगा खुद से ये क्रिएट। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, आप बहुत वैल्यूएबल हैं ये चीज़ें। मैं फ्लो में बता रही थी तो वो पूरा ऐसे हुआ, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, अब आप समझना उसको। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके की और चीज़ें, थॉटफुल चीज़ों पर काम कर सकते हैं विद स्विचवर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग के साथ। बेस्ट हो जाएगी लाइफ, आप समझ जाइए बस एक बार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।